नमस्कार। हेल्दी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको विटामिन्स के बारे में जानकारी दूंगी। विटामिन्स का कितना महत्व होता है खाने में और विटामिन्स की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। आपने कई बार देखा होगा कि छोटे बच्चे हों या गर्भवती महिला हो, उसको दिन छिपने के बाद में कम दिखाई देने लग जाता है और दिन उगने के बाद में उसको स्पष्ट दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि वो जो गर्भवती महिला है या जो छोटा बच्चा है, उसके रतौंधी नामक रोग हो गया है और उसके शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई है। तो विटामिन ए की जिसकी घर में भी बच्चे या महिला को कोई कमी है, तो विटामिन ए की खुराक हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी में आशाओं द्वारा फ्री दी जाती है। तो यदि किसी के घर में ऐसा है, विटामिन ए की कमी से आंखों में सुस्तपन भी आ जाता है, तो यदि आपके घर में कोई ऐसा बच्चा या गर्भवती महिला है कि जिसको दिन छिपने के बाद कम दिख रहा है, आंखें धसी महसूस होती हैं, तो वो अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र या आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर विटामिन ए की खुराक जरूर ले लें। इसी के बाद बात करते हैं विटामिन बी1 की। इस कमी से बेरी नाम का रोग हो जाता है। इसमें पेशियां, तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं, हृदय की धड़कन भी कमजोर हो जाती है। तो यदि किसी घर में ऐसा कुछ वहम पड़ रहा है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं और डॉक्टर के बताए अनुसार ही दवाई वगैरह लें। इसी तरह से बात करते हैं विटामिन बी2 की। बी2 की कमी अगर किसी को हो जाती है तो उसके भी होता है कि स्मृति कमजोर हो जाएगी और साथ ही होठ के पास में फटन सी हो जाती है, मुख के पास में फटन हो जाती है, जीभ में छाले हो जाते हैं। तो यदि आपके घर में ऐसा किसी को हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाकर, इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट काम में ली जाती है, लेकिन आप डॉक्टर के गाइडलाइन के अनुसार ट्रीटमेंट लेना शुरू करें। इसी साथ में विटामिन बी3 की बात करते हैं। यदि आपके घर में किसी को विटामिन बी3 की कमी है तो उसकी जीभ मोटी हो जाएगी, साथ ही त्वचा पर पपड़ी टाइप की महसूस होने लग जाएंगी और मानसिक दुर्बलता भी हो जाती है, यानी कि स्मृति भी उसकी कम हो जाती है। यदि आपको अपने घर में ऐसा किसी के साथ महसूस हो रहा है कि उसमें कुछ कमी आ रही है, तो डॉक्टर को दिखाकर जरूर ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दें। इसी तरह से विटामिन सी की बात करते हैं। तो विटामिन सी की कमी जिस भी व्यक्ति में होगी, उसके मसूड़े से खून आना शुरू हो जाता है, साथ ही त्वचा पर चकत्ते टाइप के महसूस होने लग जाएंगे और उसकी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है। यदि ऐसा है तो आप विटामिन सी के लिए डॉक्टर से राय लें, साथ ही नींबू, आंवला जैसी खट्टी चीज़ों का सेवन करें। इससे आपकी जो विटामिन सी की कमी है उसकी पूर्ति हो जाएगी। अब बात करते हैं विटामिन डी की। यदि किसी के शरीर में विटामिन डी की कमी है तो उसके हड्डियों में विकृति आ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि विटामिन डी की कमी जिस भी व्यक्ति में या गर्भवती महिला में है, उसके पैर मुड़ना शुरू हो जाते हैं, घुटनों की हड्डियां पास आने लग जाती हैं और जो छाती की हड्डी है उसमें भी विकृति हो जाती है, यानी कि उसमें भी थोड़ा सा ऊंचा नीचा सा उभार महसूस होने लग जाता है। यदि आपको अपने घर में ऐसा किसी को महसूस हो रहा है तो डॉक्टर को जाकर दिखाएं। इसके लिए विटामिन डी कैल्शियम कॉम्बिनेशन में टैबलेट आती है, उसकी डोज लें तो ये बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। अब बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के बारे में ऐसा कुछ तत्व स्पेशल नहीं होता है कि अपने उसको ट्रीटमेंट में लें, लेकिन इसके लिए टीका आता है विटामिन के नाम का। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई भी प्रसव हॉस्पिटल में होता है तो उस समय उस बच्चे को जन्मते ही 1 घंटे के अंदर विटामिन के का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, क्योंकि और विटामिन जो होते हैं वो जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसे विटामिन मिल जाते हैं, लेकिन विटामिन के एक ऐसा तत्व होता है जो माँ की ब्रेस्ट फीडिंग में उससे बच्चे को नहीं मिलता है, यानी कि विटामिन के का तत्व माँ के दूध में नहीं होता है। तो इसलिए ये देखा जाता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके पैर में विटामिन के का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। बाकी सभी विटामिन तो जब बच्चे को दूध पिलाते हैं माँ का तो उसे मिल जाता है, लेकिन विटामिन के नहीं मिलता। विटामिन के का बच्चे के जन्मते ही बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये ब्लड का क्लोट बनाता है। अगर विटामिन के इंजेक्शन नहीं लगता है तो अगर बच्चे को कोई चोट लगी है प्रसव के दौरान तो हो सकता है उस बच्चे की डेथ भी हो जाए।
तो इसलिए बच्चा डिलीवर्ड होते ही उसको विटामिन के का इंजेक्शन लगवाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उसको कोई चोट लगी है तो वो एकदम बच्चा सही रहेगा और उसकी डेथ नहीं हो सकती। इसलिए आपके घर में यदि कोई गर्भवती महिला है तो कृपया करके उसका प्रसव घर में ना करवा के हॉस्पिटल में करवाएं, जिससे कि अगर बच्चे को कोई चोट लग रही है तो बच्चा अपना सुरक्षित रहे और विटामिन के का इंजेक्शन लगने से उसकी जान को बचाया जा सके। तो इन विटामिन का ध्यान रखें कि खाने में दूध, दही, अंडा, मछली, खट्टी चीज़ें, फल, सब्जी, हरी सब्जी, पत्ते वाली सब्जी, इन चीज़ों का इस्तेमाल जरूर करें। ये जरूर नहीं है कि आप अनाज सेब ही खाते रहें। आपके घर में जो भी सब्जी उपलब्ध है मार्केट में, पास में, दुकान में, आपके खेत में जो है आप उसे ही खाएं, लेकिन एक सब्जी ही रोज नहीं खानी है। सब्जियों को बदल बदल कर खाएं, जिससे कि आपको सभी तरह के विटामिन और प्रोटीन मिल जाएं। इसी के साथ में धन्यवाद।